बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डैट इज़ टॉपिक 4.6 इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे कबल इस चैप्टर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको वाइट बोर्ड पर लिख दिए, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जितना काम मैंने वाइट बोर्ड पर किया है उतना ही आप पेपर पर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम कितना मटेरियल पेपर में लिखें और कहाँ से हम तैयारी करें, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक होती है, कुछ बच्चों ने हेल्पिंग बुक खरीदी होती है और कुछ बच्चों ने टीचर के नोट्स भी अपने पास रखे होते हैं। तो जो बेस्ट मटेरियल होता है वो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आप सारी चीज़ें सामने रखें, उनको कंपेयर करें और फाइनली अपने हाथ से नोट्स बना लें। वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो आगे आने वाले वक्त में भी आपके काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। सबसे पहली जो चीज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ फिज़िक्स का एक बहुत ही बेसिक लॉ है और इस टॉपिक की बेसिक थीम भी है। हमें पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इस टॉपिक के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो टोटल सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज करते हैं जी कि हमारे पास एक मास m है जिसको हम ज़मीन से सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के पोजीशन A पर ले गए और A पोजीशन पर ये फ़िलहाल रेस्ट पर है। इस A पोजीशन का ज़मीन से सरफेस ऑफ अर्थ से जो फासला है दैट इज़ h। तो हमने इस मास को इस A पोजीशन से ड्रॉप करना है। जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये A पोजीशन से B पोजीशन पर जाएगा और B पोजीशन से फाइनली C पोजीशन पर, मतलब ज़मीन पर, जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया सरफेस ऑफ अर्थ को। तो हमने क्या करना है, इन तीनों पोजीशंस के ऊपर वन बाय वन इस मास की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और देखेंगे किस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस टॉपिक के ऊपर या इस केस के ऊपर अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी एट पोजीशन ए पर हमारे पोटेंशियल एनर्जी होगी, that potential energy at position A will be equal to mgh। ठीक है, इस हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी at position A will be equal to half mva स्केल। अब वेलोसिटी एट ए पॉइंट हमें पता है दैट इज इक्वल टू 0। तो ए पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी जी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट पोजीशन ए विल आल्सो 0। ठीक है ना, तो ये आपके पास कहाँ पर 0 है, एट पॉइंट या पोजीशन ए। अच्छा जी, अब हमारे पास टोटल एनर्जी देखते हैं जी, वो किसके इक्वल आएगी। टोटल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आई है, mgh के, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो हमारे पास टोटल एनर्जी फाइनली किसके इक्वल आएगी, दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने लेबल कर देना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी पोजीशन बी। तो जैसे ही ये मास यहाँ से ड्रॉप होके या इधर से मूव करता हुआ पोजीशन बी की तरफ आएगा, तो इसने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक फासला कवर किया। हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितना है, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक के फासले को, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक के फासले को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर टोटल डिस्टेंस ए से सी तक का हमारे पास एच है,
और A से B का डिस्टेंस x है, तो हमें पता है B से C का डिस्टेंस फिर किसके इक्वल आएगा, h माइनस एक्स। तो मतलब इस h में से अगर हम इस x को माइनस कर दें तो हमारे पास ये पीछे डिस्टेंस बच जाएगा B से C तक का, डेट इज h माइनस एक्स। तो एट पोजीशन B हम देखते हैं जी कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एट पोजीशन B डेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg h माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैंने h माइनस एक्स क्यों लिखा, हमें पता है कि इस टाइम इसकी जो बुलंदी है ज़मीन से डेट इज h माइनस एक्स। तो पोजीशन B पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस हाइट की वजह से होगी, एंड डेट हाइट इज इक्वल टू h माइनस एक्स। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने h माइनस एक्स पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी, डेट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू हाफ mv/b स्क्वायर। अब हम इस VB को फाइंड आउट करके देखते हैं जी, हमारे पास VB किसके इक्वल आएगा जी, यहाँ VB स्क्वायर कह देते हैं। इस VB स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, डेट इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो AS VF और VI इनकी जगह हमने कुछ वैल्यूज पुट करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मैस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास A की जगह G आ जाएगा। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस होगा S डिस्टेंस जो इस मैस ने कवर किया है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी वेलोसिटी इस डिस्टेंस की वजह से होगी, एंड दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, s की जगह x। और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है डेट विल बी एट पोजीशन B, जिसको हमने मालूम करना है। अगर इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमें पता है डेट एट A पॉइंट विच इज़ इक्वल टू 0। तो A पॉइंट पर वो रेस्ट पर था जहाँ से हमने मैस को ड्रॉप किया, तो इस वजह से हमने क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, 2gx इज इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस 0। ये हम कह सकते हैं डेट VB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gx। तो ये हमारे पास VB स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इस VB स्क्वायर को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, डेट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m VB की जगह स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2gx। तो यहाँ से हमारे पास 2 से कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली क्या चीज़ बची, mgx। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट B विच इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको mg को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ h के साथ और x के साथ, तो मेरे पास बनेगा mgh माइनस mgx। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, mgx के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास mgx नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो टोटल एनर्जी बचेगी, डेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू mgh। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यहाँ पर लिख लें जी, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब पोजीशन A और पोजीशन B को हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट वन इज द पोजीशन C, ग्राउंड पर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये नहीं कि बिल्कुल ज़मीन पर पहुंच जाने के बाद, ज़मीन को बिल्कुल टकराने से पहले, जहां पर हम हाइट कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। तो ज़मीन पर अगर हाइट अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी यहाँ पर इस पोजीशन C पर, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 होगी। तो वो हम लिख लेते हैं जी, डेट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, पोटेंशियल एनर्जी at point C will be equal to
0। क्यों? यहाँ पर ज़मीन पर सी पोजीशन पर आकर हाइट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। दैट्स वाई हम कहेंगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू हाफ mv/c²। अब यहाँ भी हम इस vc को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने vb को मालूम किया, तो एग्जैक्ट उसी तरह से सेम वही स्टेप्स हम करेंगे यहाँ पर vc² के लिए। हम इस्तेमाल करेंगे जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as इज इक्वल टू bf² माइनस vi²। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की जगह जी पुट कर देंगे और एस की जगह देखें, हमारे पास सी पोजीशन पर जब मैस आया तो वो ए पोजीशन से चलता हुआ सी पोजीशन की तरफ आया ना, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कवर किया। तो वेलोसिटी जो होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी की वजह से होगी। ठीक है, ए से सी तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस पूरे डिस्टेंस के दरमियान जो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट्स वाई यहाँ पर हम s की जगह क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे। तो टोटल फासला a से c तक का कितना है हमें पता है, डेट इज h। लेकिन जब हमने b की बात की थी तो b में हमने यहाँ से यहाँ तक के फासले की बात की थी, तो हमने वहाँ पर s की जगह x पुट किया था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस में s की जगह हमने क्या पुट करना है, h पुट करना है। अच्छा जी, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी vf डेट विल बी इक्वल टू vc²। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी एट पोजीशन ए हमें पता है डेट विल बी इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी एट पोजीशन ए विल बी इक्वल टू 0। ये चारों चीज़ें हमने 1, 2, 3 और 4 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी जी, 2gh इज इक्वल टू vc² माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास जो vc² होगा डेट विल बी इक्वल टू 2gh। अब इसको हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, आगे आपके पास क्या आ जाएगा जी 2gh। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, mgh के। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है। तो टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी एट पोजीशन C। पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास क्या है जी 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या है mgh। तो फाइनली जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू mgh। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप नोट करें तीनों पोजीशंस के ऊपर, पोजीशन ए के ऊपर, पोजीशन बी पर और पोजीशन सी पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ना वो सेम आ रही है, डेट इज mgh mgh mgh। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से हम ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कंक्लूड दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, के टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और यही हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाली चीज़, उसको भी ज़रा देखते हैं। अगर आप नोट करें हमारे पास जो पोजीशन ए थी इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डेट इज mgh। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पोजीशन ए पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh वाइल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोजीशन बी की अब बात करते हैं। पोजीशन बी पर हमने देखा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी,
mgh-x के और काइनेटिक एनर्जी mgx के। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन B इज इक्वल टू mgh-x और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, डेट इज mgx। और फाइनली जो पोजीशन C हमारे पास थी, उस पोजीशन C पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हाइट 0 होने की वजह से हमने कहा दैट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C या पोजीशन C इज इक्वल टू 0 और काइनेटिक एनर्जी विच वाज इक्वल टू mgh। तो अगर आप नोट करें इन तीनों पोजीशंस के ऊपर हमारे पास स्टार्ट में एट पोजीशन A जो टोटल एनर्जी थी डेट इज mgh एंड डेट वाज द पोटेंशियल एनर्जी। मैस नीचे मूव करता आया, जैसे ही इस पोजीशन C पर आया तो देखें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और वो जो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में mgh के इक्वल थी वो टोटली कन्वर्ट होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, mgh के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास क्या थी, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, किस तरीके से हमारे पास एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। और साथ ही हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो तीनों पोजीशन पर सेम रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। ये जो सारा सिनेरियो था, ये जो केस था, ये तब था जब हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। टोटली आपके पास जो एनर्जी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, मींस पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें एयर फ्रिक्शन की तो वहां पर ऐसा केस नहीं होता। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक जनरल रूल बना लेते हैं और एक फार्मूला, एक इक्वेशन लिखते हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ देखी कि स्टार्ट में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो लॉस होती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो किस में कन्वर्ट होती गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ हमने इससे कंक्लूड की। तो इसको यहाँ पर ये जो मैंने मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है, इसके लिए आपके बुक में ये एक और डायग्राम दी गई है, डेट इज़ 4.12। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैस है वो पोजीशन A पर उसकी ज़मीन से जो बुलंदी है डेट इज़ h1 और जो पोजीशन B है उसकी जो बुलंदी ज़मीन से है डेट इज़ h2। और यहाँ पर बताया गया है कि जब वो A से B की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, और B से C की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। यहाँ पर हमने ज़्यादा मिकदार में से कम मिकदार को माइनस कर देना है। वो किस तरह, अगर आप नोट करें mgh1 माइनस h2 तो हम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास h1 ज़्यादा है और h2 कम है, तो इसलिए हमने mgh1 माइनस h2 किया। इसी तरह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के केस में हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि मैस जब ऊपर था, टॉप पर था, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ना शुरू हुई। तो जब A से B की तरफ आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी दी गई है डेट इज़ v1, तो ये वेलोसिटी कम होगी निस्बत B से C की तरफ जहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 और वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा में से कम वाले को हमने माइनस कर देना है, दैट्स वाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अच्छा, अब इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन मौजूद हो, ये भी आपने एग्जाम में लिखना होता है, ये इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ उसका जो पार्ट होता है वो एयर फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाता है। मतलब अगर टॉप की हम बात करें, टॉप पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है डेट इज़ 20 जूल। तो ज़मीन पर पहुंचने पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी हो जानी चाहिए थी 20 जूल, लेकिन वो 20 जूल नहीं होती। डेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लेट्स से 19 जूल, ठीक है। तो जो 1 जूल है वो कहाँ गया, डेट इज कंज्यूम ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो ज़ाया हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये एक नई चीज़ इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है कि कुछ ना कुछ मज़ामत, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थी, रुकावट थी
उस मैस को ए पोजीशन से सी पोजीशन की तरफ जाते वक्त ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये वो वर्क जो करना पड़ा उस मैस को फ्रिक्शन के अगेंस्ट, उस फॉर्म में जो एनर्जी वेस्ट होगी उसको आपने यहाँ पर साथ लिखना होगा। तो फाइनली हमारे पास जो रियल लाइफ का एक फार्मूला बनेगा जो आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो रहा है, डेट इज mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस FH। अब इसमें FH क्या है, डेट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फोर्स होता है और डिस्टेंस होता है। यहाँ पर जो फोर्स होगा डेट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, और एच क्या है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।